So the stage is all yours. हेलो। आप में से कितने लोगों ने कोई भी फिल्म हाल ही में देखी है? कोई भी फिल्म बता सकता है कोई? कौन सी? बैड न्यूज, गैंग ऑफ वासेपुर, वो तो पुरानी फिल्म है, आप देखिए। डेडपूल 3। अच्छा, जो 3 लोगों ने मुझे बताया ना ये फिल्म देखी है, उसके बारे में कोई एक अच्छी अच्छी बात बताओगे आप खड़े होके एक एक बार? क्या अच्छा लगा उसमें डेडपूल 3 में? वाई गैंग्स ऑफ वासेपुर में क्या अच्छा लगा? ठीक है, आपको क्या अच्छा लगा? कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? एक बारी आप सब लोग खड़े हो सकते हैं? अगर खड़े होने में इतनी देर लग रही है तो यार भागने में कितनी देर लगेगी? थोड़ा जोश में रहो यार। आप सब लोगों के पास अपना एक सपना है किसी के पास सपना? हाथ खड़े कर सकते हैं किस किसने सपना देखा हुआ है? अगर हाथ खड़ा करने में इतना सोच रहे हो तो पूरा करने में क्या करोगे यार? एक बार एक दूसरे की तरफ देखो, जो लोग साथ खड़े हैं, और साथ वाले को अपना सपना बताओ। हिम्मत है बताने की एक दूसरे को देखकर? सपना बताओ एक दूसरे की आंखों में देखकर। बस 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 बस, बैठ जाओ। अब आप लोगों में से कौन है जो यहां आकर बाकी सबको अपना सपना बता सकता है? कोई है? आइए। एक बार ताली बजा दो यार। अपना सपना मनी मनी। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको पूछता हूं कि आपको पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होता है? कोई बता सकता है? सबसे खतरनाक क्या हो सकता है? ग्रीड। और कोई? अगर यार आप अपने दिल की बात हमें बताने में इतना डर रहे हो तो दुनिया को कैसे बताओगे? आप क्या कर सकते हो? हैं? प्राइड, गिल्ट। और कोई? आपको पता सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। इससे खतरनाक कुछ भी नहीं होता। पैसा, ग्रीड, प्राइड सब उसके बाद आता है। आप लोगों ने मुझे भी ज़्यादा देखा नहीं होगा, और देखा होगा तो शायद ध्यान नहीं होगा। मैं बहुत टीवी सीरीज में आया हूँ फेमस, मैंने टीवी सीरियल किए हैं। अभी एक फिल्म आई थी लास्ट ईयर, ओ हाम, थिएटर पर रिलीज थी, अभी वो ओटीटी पर आने वाली है। और एक वेब सीरीज अभी जस्ट कंप्लीट की है, वो भी ओटीटी पर आने वाली है। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। आप में से कोई है जो एक्टर बनना चाहता है? इधर कोई है एक्टर? कौन है आपके फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। क्या लगता है एक्टर कैसे बनते हैं? सर एक्टर एक्सपीरियंसेस के साथ, कहानियों के साथ बनते हैं सर। जितनी कहानियाँ पता चलेंगी, जितने एक्सपीरियंसेस पता चलेंगे, उतने अच्छे मैं इमोशंस दिखा पाऊंगा, और उतने अच्छे से मैं अपने अपने एक्शन से बयां कर पाऊंगा, अपनी एक्टिंग से। अब मैं एक बात आपको बताता हूं। आप सब कभी ना कभी रोए होंगे, कभी ना कभी सब हंसे होंगे, दुखी हुए होंगे, खुश हुए होंगे, चिल्लाए होंगे। लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो वही इमोशन आप फील क्यों नहीं कर पाते? कोई नया थोड़ी है, ये सब तो बचपन से फील कर रहे हैं ना हम। तो क्यों हमें इतनी चीजें जाननी है? क्यों इतना कुछ देखना पड़ता है? क्यों इतना कुछ सोचना पड़ता है? पता है क्यों करना पड़ता है? मैं जब बच्चों की क्लास लेता हूं ना, तो बहुत अच्छे सवाल करते हैं। मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि आप हमेशा कहते हो लाइट चली गई, ये लाइट जाती कहाँ है? मैं क्या जवाब दूं? क्योंकि बहुत इनोसेंट सवाल है। हम लोग इस बात पे हंस सकते हैं, लेकिन क्या हम इतनी हिम्मत कर सकते हैं कि आज इस उम्र में हम ऐसा सवाल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि हम लोगों ने ना अपने ब्लॉक्स बना लिए हैं। कोई क्या सोचेगा अगर मैं ये पूछूंगा,
या पूछोगे? सारे इमोशन है यार, बचपन से आप करते आ रहे हो। फिर कैमरा ऑन होता है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ईमानदार रहना है। तारकोस्की को कौन कौन जानता है? नहीं जानता कोई। जाफर पनाही को कौन कौन जानता है? ओजू को कौन कौन जानता है? अकीरा कुरोसावा को कौन कौन जानता है? जानते हो क्या है वो? क्या है? स्पोर्ट पर्सन अकीरा कुरोसावा, ठीक है। गोडार्ड को कौन जानता है? सत्यजीत रे को कौन जानता है? भाई सेम क्लास के सारे डायरेक्टर्स हैं। युवल नोआ हरारे को कौन जानता है? आप जानते हो क्या है वो? ही इज अ राइटर। उनकी एक बुक है सेपियंस, आप लोग जरूर पढ़ना, बहुत हेल्प करेगी आपको रिसर्च के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री के लिए। एक जो आर्टिस्ट होता है ना, आप सब जो लोग हैं ना, एक आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं। जो आर्टिस्ट होता है ना, वो दुनिया का हो जाता है और फिर दुनिया उसकी हो जाती है। कोई बीच में ना लाइन नहीं है। अब वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू करो, वॉन्ग कर-वाई की फिल्में देखो, तारकोस्की की फिल्म देखो, कुरोसावा की फिल्म देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एक किस्सा बताता हूँ। ओहाम फिल्म का मेरा पहला दिन था और जो साउंड पर्सन था उससे मैं पहले कभी मिला नहीं था, क्योंकि उसको लास्ट मोमेंट पर हायर किया गया था। और मैं सेट पर पहुंचा। सेट पर पहुंचने के बाद उसने मेरे माइक लगाया, उसने लेपल लगाया जो ब्लूटूथ वाला है। तो मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं था माइक पर, तो मैंने कहा यार मुझे ना वायर वाला लगा दो। तो जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा चुपचाप से लगवा ले, लीड को भी यही लगाया। मैंने कहा अच्छा। मैं चुप रहा, क्योंकि हमारा काम पता है क्या है? अपने काम से बोलना, जबान से नहीं। आप तब सीखते हो जब आप सुनते हो, जब बोलते हो तब सीखते नहीं हो। मैं चुप रहा। उसने मुझसे पूछा क्यों चाहिए वायर वाला? मैंने कहा मेरा शॉट है, मुझे बहुत जोर से चीखना है। तो उसने कहा चीख कर दिखाओ। अब इतने में प्रोड्यूसर मैम गरीब थी, वो पास आ गई। उन्होंने कहा हृदय एक बारी चिल्ला कर दिखाओ। अब एज एन एक्टर मैं जानता हूं कि कितनी पावर लगती है, कितनी एनर्जी लगती है, और बार बार वो टेक देने में मेरी क्या हालत होगी। मुझे पता था मैं क्या करने वाला। अब मैं एक बार चीखा, साउंड वाले ने फिर मजाक किया कि सर आवाज नहीं आई, एक बार ना फिर से चीख दे। मैं फिर से चीखा, मैं 3 बार चीखा, मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने टेक दिया। 1.5 मिनट बाद वो लड़का मेरे माइक लगा रहा था और उसका हाथ कांप रहा था और कह रहा था सॉरी सर गलती हो गई। जब उसने एक्टिंग देखी ना तो वो सब भूल गया। सेम आप लोगों के साथ है। अभी कुछ लोग सोचेंगे यार 40 मिनट का सेशन है, इसके बाद क्या? अगर आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है ना तो छोड़ दो। मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन चलता है, सिर्फ 2 दिन। आर्मी के बंदों को देखा है, रिटायर होने के बाद भी एक डिसिप्लिन में रहते हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपने कहा मनी, मनी मिल जाएगी। कहीं डायरी पे लिखा है कि 2028 में मुझे फरारी चाहिए, लाल रंग की चाहिए, इस डेट को चाहिए? नहीं लिखा तो फरारी कभी नहीं आएगी। मोटिव है ना पैसा कमाना। क्या कर रहे हो आप पैसा कमाने के लिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बात है, पैसा कमाना। किसको नहीं कमाना? बहुत अच्छी बात है। एक आर्टिस्ट को कभी भी अपनी सक्सेस पैसों से मेजर नहीं करनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन से करनी चाहिए। इंडिया में एक बहुत अजीब बात है, जब मैं किसी को कहता हूं कि मैं एक्टर हूं तो सीधा बोलते हैं कौन सी फिल्म में काम किया है? अरे यार जो फिल्म करेगा वही एक्टर है क्या? एक्टर हूं भाई। मुझे किसी की जरूरत नहीं है बोलने के लिए, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो मुझे बताएगा मैं एक्टर। मैं एक्टर हूं, मैं अभी भी एक्टिंग कर रहा हूं। आप सब लोग एक्टिंग कर रहे हो सुनने की, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो या नहीं। हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमें किसी की अप्रूवल की जरूरी नहीं है, ठीक है ना? सबसे पहले खुद से बोल के देखो, एक बारी सुन के देखो अपनी आवाज शीशे में बोलकर कि मुझे ये बनना है। उसके बाद दूसरे को कहो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा अपनी सक्सेस मेजर करना सेटिस्फैक्शन से। जब मैं एक्टर बनना चाहता था मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे फादर को कहने की कि मुझे एक्टर बनना है। मैंने बिजनेस किया, मैंने जॉब की, दिल्ली से हूं मैं, बहुत कुछ किया, लेकिन कभी मन नहीं लगा। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, किसी ने नहीं बताया भैया गाइडेंस है, आप ऐसे जा सकते हो, छूट गया। पढ़ाई बहुत अच्छी करता था, किसी ने नहीं बताया भैया ऐसे पढ़ सकते हो। जैसे मैम है आपके यहाँ पे गाइड करने के लिए, बहुत आपके पास फैसिलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं था हमारे टाइम पे। फिर समझ में आया यार कुछ भी कर लूँ, एक ना सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे एक्टर बनना है। बचपन से मुझे शौक था कि फिल्में देखता था। आपको पता है मैं एनएसडी से हूँ। एनएसडी की कोई फुल फॉर्म जानता है?
नहीं, मैं उस एनएसडी से नहीं हूँ, मैं हूँ नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से। मैंने नहीं सीखा कहीं से, मुझे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मेरा पैशन है। जब आपका पैशन है ना पैसा कमाना, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज़ में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। तो मुझे मौका नहीं मिला कभी फादर से कहने का। मेरा पहला टीवीसी आता है और मेरे फादर देखते हैं और मेरी मदर से कहते हैं, यार लड़के ने कमाल कर दिया। मैं खामखा इसके पीछे पड़ा हुआ था 2 साल से, ये इसने क्या कर दिया। फिर मैं चुप रहता हूँ, अपने घर में किसी को नहीं बताता कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ। उस फिल्म का मुंबई में यशराज स्टूडियो के सामने एक 25 फीट का होर्डिंग लगता है, तो दुनिया को मालूम पड़ता है कोई हृदय मंजीत सिंह आ रहा है। मेरे घर वालों को और अच्छा लगता है। फिर तरन आदर्श मेरी फिल्म का पोस्टर शेयर करता है, ट्रेलर शेयर करता है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि ये लड़का कौन है दिल्ली से यार, इसने कभी मुंबई के डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, दिल्ली में कमाल कर गया, अगर मुंबई में करेगा तो क्या करेगा। मेरी एक फिल्म फ्रांस गई, जर्मनी गई। मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आज मैं खड़ा हूँ, शायद कल 2-3 साल बाद आप लोग यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सिचुएशन में। एक छोटा सा सवाल करता हूँ, चाइना कोई गया कभी? कोई नहीं गया, जाना भी मत, कोरोना वहीं से फैला था। अच्छा, आपको पता है एक बहुत अलग ट्रेडिशन है उधर। उधर के लोग ना इस छोटी उंगली का इस्तेमाल नहीं करते। पता है आपको? पता है क्यों नहीं करते? कोई बता सकता है? क्योंकि ये उंगली मेरी है। ठीक है, अभी आप में से कोई किसी फिल्म को लेकर या किसी एक्टर को लेकर कुछ पूछना चाहता है? कोई सवाल हो मन में कि यार, हाँ पूछिए। Hi sir, my name is Gurjeet. हेलो। Sir, I'm guessing you're a theatre actor, so theatre से ही आपकी शुरुआत हुई होगी. As an actor, क्या क्या challenges है? क्योंकि आपने काफ़ी लोग एक्टर कभी भी बचपन से ऐसा होता नहीं है, उनको हमेशा से सुनने को मिलता है तू नौटंकी है, तू बहुत ड्रामा करता है, या तू बहुत ओवर हो जाता है हर सिचुएशन में, या हर वक्त तू कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार हाँ मतलब मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो ये कभी भी ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं लगा, मेरे लिए नॉर्मल ही है। लेकिन दूसरों को लगता है यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा है। तो हाउ डू यू नो कि लाइक दैट इज़ योर कॉलिंग, कि आपका लाइफ पर्पस वही है टू give people a message through your movies, through your emotions? How do you know if it's the right calling? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आप सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। मैं आपको सच बताऊं, मैंने थिएटर नहीं सीखा है भाई, मैं थिएटर सिखाता था बिना सीखे। मैं एक वर्कशॉप ज्वाइन करने गया, मुझे 2 महीने बाद मेरे टीचर ने कहा यार एक एक्टिंग क्लास है 12:30 से 2:30 बजे। मैंने कहा सर मैं यहाँ सीखूँ या वहाँ सीखूँ? उन्होंने कहा तुझे सीखना नहीं है, तुझे सिखाना है। तो जब आपको ये पता लग जाए ना यार ये चीज़ आपके लिए ही है, जब आपको ये लगे ना 24 घंटे। और हाँ, में ऐसा हुआ, मैं एक किस्सा शेयर करूँगा। पुलिस वालों ने हमें 3 दिन के लिए दिया था, हम सेम लोकेशन पे, रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे, और उन्होंने कहा भैया आप 3 दिन नहीं है, आपके पास सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम है, और सुबह घड़ी में 10 बज रहे थे। 3 दिन का शूट और कुछ घंटे हमारे पास थे। उसके बाद होता यह है कि हम शूट करते हैं, अगले दिन वो पुलिस वाले नाइट में घर चले जाते हैं। बाहर एक सीन है फिल्म में, अभी ट्रेलर अगर हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे, मैं बाइक पे बाहर खड़ा हूँ पुलिस स्टेशन के, पुलिस वाला आता है, एसएचओ साहब आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे यार तुम घर नहीं गए अभी तक, सुबह 9 बज रहे थे। मैंने कहा सर घर नहीं गए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, सुबह 9 बजे आ गए हमसे पहले। मैंने कहा सर हम घर ही नहीं गए, हम कल से शूट कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। वो जितनी लड़कियां हैं, लड़के हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, सब शूट करे। उन्होंने एक बात कही जो एक आर्टिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने कहा मुझे लगता था पुलिस वालों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है, मैं गलत हूँ। ये सिर्फ एक लाइमलाइट की दुनिया नहीं है यार। दृश्यम देखिए किसी ने, डायरेक्टर का नाम पता है? ये बहुत बड़ी गलती है। दृश्यम का जो हीरो है ना, अजय देवगन तो है ही, लेकिन उसकी स्टोरी और उसका डायरेक्टर है अकीरा कुरोसावा। एस.एस. राजामौली को सारे जानते हैं आज, अगर उसकी फिल्म आएगी तो पूछोगे हीरो कौन है, राजामौली की वजह से जाओगे ना फिल्म देखने।
ना कि किसी हीरो की वजह से। क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, अगर कोई यहाँ से मैं भी होता तो। आप सोचते हैं यार इसको लिया है नया लड़का, कोई बात नहीं, डायरेक्टर तो अच्छा है। तो आप सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस को ऐसे मत देखो। मुझे जब आप एक बार ट्रेलर देख लेते यार, फिर बात करते। खामोशी मेरी चीखती है, किस्मत से मांग भीग रही है। लापता वो जब से हुआ है, खुद को भी मैं खो चुका हूँ। जिस्म बेबस है, लाचार खड़ा है, बीत लम्हों का पहाड़ खड़ा है। राह तुझ तक की मैं ढूंढ रहा हूँ, ना नामो निशा ना तेरी सदा है। हर गली कूचे में खो जाया हूँ, हर दर से खाली हाथ लौट आया हूँ। लहू जिगर का निचोड़ आया हूँ, सब कुछ उसी पे मैं छोड़ आया हूँ। धागे की जगह धड़कन मन्नत में बांधा हूँ। इश्क बानी है ये, जावेदानी है ये। इश्क बानी है ये, इश्क बानी, इश्क बानी है ये, जावेदानी है ये, जावेदानी है ये, इश्क बानी। रिया, रिया, रिया घर पे नहीं है। मम्मा। आज श्रेया को लेने स्कूल भी नहीं गई और सुबह से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ है। साहब मुझे रिपोर्ट लिखवानी है साहब, मेरी वाइफ मिसिंग है। कब से मिसिंग है? जी हाँ, सुबह से। शिवा, तुझे ये क्यों लगता है कि तेरी वाइफ मिसिंग है? ये भी तो हो सकता है कि अपनी मर्जी से कहीं गई हो। ऐसे अपनी मर्जी से क्यों जाएगी साहब? आपकी बेटी रिया की मिसिंग रिपोर्ट आई है। रिया मेरे लिए 6 साल पहले ही मर चुकी है। पत्नी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहा है और पत्नी पति के दोस्त के साथ। जी मैंने आपको बोला था कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता साहब। साहब मुझे तो लग रहा है कि किसी से गलती हुई है। ये चेतन कैसा आदमी है? चेतन का शिवा के घर में बहुत आना जाना रहता है। रिया और चेतन दोनों गायब हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना, ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीवी को खो दूं सर। मेरे पापा कहते हैं कि आप मेरी मम्मा को ढूंढ लोगे, प्लीज ढूंढ दो। मैं आऊं, मेरी बच्ची घर पे अकेली है साहब। एक बच्ची को उसकी माँ से मिलवाना। खेल सिर्फ ताकत का नहीं, दिमाग का भी, सामने वाले का अगला दांव समझने का। चेतन को सिर्फ शिकार बनाया जा रहा था, पर असली खिलाड़ी तो कोई और ही है। थ्रिल करने का समय आ गया। भले मुझे फांसी चढ़ा दो साहब, और मेरी बीवी को बचा लो। एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है, अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, फिर उसका दोस्त गायब हो जाता है। तभी उसको किडनैपर का मैसेज आता है और ये मिसिंग केस किडनैपिंग केस बनता है।
कोई तो है जिसका नाम तुम भूल रहे हो। हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो या फिर श्रेया का। कोई फील्ड ऐसी नहीं थी जहां पर अब काम हो, क्योंकि आप जाके करनी, आपको पता है मैंने लाल सिंह चड्ढा भी किया है आमिर खान के साथ, लेकिन किस्मत वाली बात है कि जो वो सीन था वो पूरा नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, और वो रह गया, उसमें दिखा ही नहीं। मैं खैर वो अलग अलग बात है। अब मुझे मेरा एक दोस्त मिलता है पुराना, और मुझसे कहता है यार मैंने ना कुछ लिखा है 10-15 लाइन्स का, मैं तुझसे शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे। उसने मुझे इस फिल्म का एक आइडिया मुझे शेयर किया, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसको वापस पूछा कि अब जैसे आप फिल्म देख रहे हैं कि सस्पेंस क्या है, तो उसने कहा वही तो पता करना है। मैंने 6 महीने दिए, इस स्क्रिप्ट को लिखा। मैं कोई राइटर नहीं था, मुझे लिखना नहीं आता था प्रोफेशनली कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये पता था कि लिखना क्या होता है। मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, प्रोड्यूसर से मिला, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, और ये करोड़ों की फिल्म है, अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो। कहने का मतलब ये है कि मैं एक्टर हूँ, लेकिन मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ। सेम आप लोगों के साथ है। अभी आप लोगों को शायद पता ही नहीं है, अभी कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया कि मेरा सपना क्या है, शायद आपको पता ही नहीं है। अभी आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ना क्रिएट करनी पड़ेगी। मुझे अगर एक्टिंग के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी लिखी। स्टोरी जब मैंने नरेट की, बॉम्बे गया तो उनको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये कैरेक्टर मैं करूंगा, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखा रहा था नरेशन के वक्त। उन्होंने खुद कह दिया ये कैरेक्टर आप करोगे। आज फिल्म आपके सामने है, एक वेब सीरीज है, अभी जस्ट शूट हुई है, उसका नाम अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं उसके भी, और वो भी अभी जल्द ही आ जाएगी। उसके अलावा एक और फिल्म है, वो भी मैंने ही लिखी है, वेब सीरीज़ भी मैंने लिखी है, उसमें भी मैं एक्ट कर रहा हूँ, और उस फिल्म की अभी कास्टिंग चल रही है, तो वो भी आप लोगों के सामने जल्दी ही होगी। और कोई सवाल करना चाहता हो इस बारे में? अच्छा, मैं एटीट्यूड की बात कर रहा था। अब तो देखिए डर पता है क्या है, एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, आप लोग जवाब दीजिएगा पहेली का। एक कमरा है, खिड़की का कांच टूटा हुआ है, एक बॉल अंदर पड़ी है, और राजा और रानी मरे पड़े हैं, और फर्श पर पानी है। कोई बता सकता है कैसे डेथ हुई उसकी, दोनों की? फिर से बताता हूं। एक कमरा है, खिड़की का कांच टूटा हुआ है, एक बॉल अंदर पड़ी है, पानी बिखरा पड़ा है, और राजा और रानी मरे पड़े हैं। कोई बता सकता है कैसे? अगर एक स्टोरी बताओ तो वो बच्चे बाहर वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, उनकी बॉल शीशा टूट के अंदर गई होगी। जब वो एक बच्चा अंदर गया होगा तो उसने देखा होगा कि राजा रानी मरे पड़े, पानी सा बिखरा पड़ा है। वो मरे कैसे, वही तो सवाल है। मरे मरे कैसे? पानी बिखरा पड़ा है, कोई और भी होगा जिसके साथ और लोग आए होंगे, उनके साथ उनकी स्ट्रगल की होगी उन्होंने। जी मैम, माइक दे दीजिए एक सेकंड। सर किसी ने बॉल फेंक कर पत्थर वो शीशा तोड़ा होगा एंड अंदर आके मर्डर कर दिया होगा। अच्छा, मर्डर कर दिया। यानी कि जो बॉल टूटी है कांच से, उसमें से आदमी निकल कर अंदर आ गया। हाँ। ऐसा कह रहे हो आप? बताइए। अगर पूछने में डरोगे तो सीखने में तो क्या हाल होगा यार तुम लोगों का। इतना डरते क्यों? जिंदगी को इतना सीरियस कभी मत लेना। 5 साल बाद ना आज के बारे में सोच के रोगे यार क्या टाइम था।
और उसके 5 साल बाद उसके पीछे के 5 साल के बारे में सोच के। लाइफ को इतना सीरियस कभी मत लो, भगवान भी सीरियस नहीं है, जब मर्जी धूमकेतु भेज देता है। अभी 2038 में आ रहा है ना, आ रहा है ना 2026 में, अब देखो लेटेस्ट अपडेट। अच्छा, शाहरुख खान के फैन हैं आप, आपने बताया। मैं शाहरुख साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उन्हें सीनियर बोलता हूं। वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है उनको फेस पर कुछ भी कहने की, लेकिन फिर भी कभी भी उनका नाम निकलता है तो मैं उन्हें सीनियर कहता हूं। आपने उनकी फैन फिल्म देखी है? क्या अच्छा लगा उस फिल्म में? नहीं, जीरो बात कर रहे हो आप, फैन बात कर रहे हो। बेसिकली शाहरुख खान उसमें प्रोस्थेटिक्स लगा के जो अपना ट्विन बनते हैं वो, एंड पूरे एक्शन सीक्वेंसेस और डायलॉग डिलीवरी दोनों में पर्सनालिटी की जो दोनों डिफरेंस थे उन सबको मेंटेन करना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो गाना था जबरा फैन, वो मुझे बहुत सही लगा, उसमें डांस वगैरह सही था। तो हाँ, उसमें अगर एक चीज़ नोटिस की हो ना, तो वो खुद को प्ले कर रहे हैं, खुद के फैन है, और फैन बनकर भी खुद की ही नकल कर रहे हैं, और एक सुपरस्टार भी है। कितनी क्रिएटिव चीज़ है। और हम लोग क्या बोल देते हैं फिल्म देखकर, अरे यार कहाँ अच्छी लगी। पता है कितनी मेहनत लगती है इन कामों में। सत्यजीत रे को कोई जानता है? कौन सी फिल्म देखी है? देखी है? नहीं देखी है बताना, है ना? देखी है, आपने देखी है? यही दिक्कत है, आप लोग देखते नहीं हो, सिर्फ नाम सुना हुआ है हम लोगों ने। वो तो जब मार्टिन स्कॉर्सेज़ का हम एक सीन देखते हैं कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ कॉल करके बोलता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो हमें पता लगता है भैया सत्यजीत रे का फैन है मार्टिन स्कॉर्सेज़। हम अपनी चीज़ों के बारे में जब तक कोई बाहर तारीफ नहीं करता ना, हम उसको सीरियसली नहीं लेते। अभी आप में से कोई एक यहां पर आए और एक बड़ी हिम्मत है बोलने की सबके सामने कि मैं यार कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मेरा ये सपना है किसी में हिम्मत है? आइए, बट एक बात सोचना, आप सब लोग एक बात सोचना बहुत सीरियसली। अगर आप यहां हाथ खड़ा नहीं कर रहे हो, सोचो आपके पेरेंट्स ने जो आपको भेजा है वो फिर किस उम्मीद से भेजा है। अगर आप हाथ खड़ा करने में इतना डर रहे हो, फेल होने के डर से कभी मत डरना। फेल होना बुरी बात नहीं है, कोशिश ना करना बुरी बात है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मैं लाखों लोगों से मिल चुका हूं जो कहते थे मैं दुनिया बदल दूंगा। उन्होंने ये सटायर बोला था, क्योंकि लाखों लोग ऐसे थे नहीं। आइए, कौन आ रहा था? हाँ, कोई भी एक आ जाओ यार। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश, और मुझे शाहरुख खान से भी बड़ा एक्टर बनना है। हंस सकते हैं, पर हाँ मेरा यही सपना है। ठीक है, थैंक यू यार। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? उसने हेलो किया यार, आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सपना बताया, आप लोगों को हंसी आ गई। क्यों? सपना है यार, नहीं होगा नहीं होगा पूरा, क्या हो गया? पैसे लगते हैं सपने देखने के, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेहनत लगती है। अगर इनका मोटिव पैसा कमाना है, अगर 10 करोड़ कमाने हैं, अगर 10 साल के पैसे 1 साल में कमाने हैं, तो 1 साल के अंदर 10 साल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आएगा। टाइम सबके लिए सेम है, मेरे लिए, आपके लिए, डिपेंड करता है उसको यूटिलाइज कैसे करते हो। शाहरुख खान, आपको पता है कि कई जब दूसरे देशों में कुछ इंडियंस फंस जाते हैं कई बारी, तो सिर्फ शाहरुख खान का नाम की वजह से छोड़ देते हैं कि आप उस कंट्री से, जैसे शाहरुख खान है, एक ब्रांड क्रिएट किया। वो दुबई की अमीरात की फ्लाइट लेट करवा सकता है यार, बैठे बैठे। एमिरेट का ना, उसने लेट करा दिया था। हनी सिंह ने वेट किया था, उसने कहा सर मेरी फ्लाइट है, उसने कहा टेंशन मत ले, मुझे बात करनी है। वो हैरान हो गया जब उसको पता लगा फ्लाइट रुकी पड़ी है। एसआर के क्या कर रहे हो आप उसके जैसा बनने के लिए, उससे भी बड़ा एक्टर बनने के लिए? ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे सवाल कर रहा हूं तो सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये आई ओपनर है आप सबके लिए। कह तो बड़े आराम से देते हो, कर क्या रहे हो यार? जाना आपको मुंबई है, टिकट जयपुर तक का ले रखा है। अगेन हेलो, अगर अब हेलो बोलना है किसी को तो हेलो बोल सकता है। हेलो 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 हेलो। एंड शाहरुख खान से बड़ा बनने के लिए अभी तो
अभी मैं सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर पा रहा हूँ, बाकी मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स और रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करना है अभी, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत अपनी पर्सनालिटी पे काम कर रहा हूँ। बाकी एक्टिंग की बात आती है तो अभी थिएटर भी थोड़े टाइम में शुरू कर ही दूंगा। तो हाँ, शाहरुख खान से बड़ा बनने की कोशिश में अभी तो मैं मैनिफेस्ट ही कर पा रहा हूँ सपना ही देख पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताना, जब ऑलरेडी शाहरुख खान है तो हमें दूसरा क्यों चाहिए? शाहरुख खान रिटायर हो गया है क्या? किसी के जैसा कभी मत बनना, नहीं तो परछाई रह जाओगे। किसी से ऊपर जाना, किसी से नीचे जाना आपके हाथ में नहीं है। आपका ये प्लान है कि यार मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, सोचो शाहरुख खान क्या मैनिफेस्ट कर रहा होगा, कहाँ तक पीछे भागोगे? आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है और लाइफ को सीरियस नहीं लेना है। हंसना जरूर है, ये नहीं कि यार बिल्कुल पागल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस मिलेगी तो भी ठीक, नहीं मिलेगी तो भी याद रखना आप अपने पेरेंट्स का सपना हो, चाहे आपका सपना पूरा हो या ना हो, इसलिए हमेशा खुश रहना। कोई एक लड़का है आप में से, कोई एक्टिंग, कोई डायरेक्शन, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है? बता सकते हैं आप में से कोई फेवरेट डायरेक्टर कौन है? एस.एस. राजामौली। क्यों? सर डेडिकेशन। आपको कैसे पता डेडिकेटेड है वो? सर वो एक मूवी के लिए 5 साल देते हैं। ये कैसे पता लगा आपको? सर फॉलो करता हूँ ना उनको। ठीक है, डेडिकेशन एक पार्ट हो गया, उसके अलावा उनकी डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मूवी। आप इधर आइए एक सेकंड। यार मैं कोई सच बताऊं तो कोई एक्सपर्ट सेशन लेने नहीं आया हूं, मैं जस्ट अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आया हूं। आप में से कुछ लोग याद रखेंगे, कुछ भूल जाएंगे, मे भी हो सकता है 2-3 साल बाद मैम मुझे वापस बुलाए और आप में से कोई मेरे साथ बैठा हो, तब तो कुछ फायदा है। हाँ, उनकी जो, अच्छा छोड़ो, एक डायलॉग बोलो, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। क्या? माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसे तो पक्का चली जाएगी। अब आप डायरेक्टर बनना चाहते हो? अब मैं बोलता हूँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। अब आप मुझे बताओ मुझे कैसे बोलना चाहिए? इमोशंस के साथ। कौन सा इमोशन? आप डायरेक्टर हो, मैं थोड़ी। हैप्पी वे में। हैप्पी? माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। जाओ माँ। सैड। सैड कैसे? सैड मतलब माँ जा रही है घर से पर आप रोक रहे हो। कैसे रोक रहे हो? मतलब रोके रोक रहे हो, मतलब कैसे रोके रोक रहे हो? मतलब प्लीज मत जाओ करके। अभी हम सही करवाते हैं, एक सेकेंड। आप पहले बोलो माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। अब जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे बोलना, आंखें बंद करो। माँ माँ मुझे छोड़कर प्लीज चली जाओ। ऐसे ऑडियंस भाग जाएगी इनकी थिएटर से। अभी जो मैं करूंगा ना आप वो करना। आंखों को हाथ लगाओ, फटाफट करो। आंखों को हाथ लगाओ, कान को हाथ लगाओ, नाक को हाथ लगाओ। नहीं, मैंने लिप्स को लगाया, इन्होंने नाक को। मैंने ये नहीं कहा था कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, मैंने कहा था जो मैं कर रहा हूं वो करो। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। आप लोग सीरियसली बहुत, यार मतलब मैं तो कहूँगा लकी हो। मैंने एनएसडी नहीं किया, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, खुद से करता रहा। शायद ऐसी गाइडेंस मुझे मिली होती तो मैं अगले साल ऑस्कर की तैयारी कर रहा होता। ये बात अलग है, अभी फिल्म फेयर भी नहीं मिला। आप चले जाओ। कोई और एक्टिंग या डायरेक्टर आ जाओ, कोई एक आ जाओ। फेवरेट डायरेक्टर? सर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन कौन कौन जानता है? अच्छा, क्यों? सर एक तो जो अपना कंसेप्ट है वो अच्छे से प्रेजेंट करते हैं एंड मतलब काफ़ी क्रिएटिव है। जैसे उनकी टेनेट जैसी मैंने जो मूवीज़ देखी है उसमें रिवर्स मतलब मूवी चलती है वो, तो वो काफ़ी यूनिक चीज़ है। और मतलब काफ़ी नई तरीके की मूवीज़ लाते हैं, जैसे इंटरस्टेलर है, उसमें जो ब्लैक होल वाला जो सीन था, उस सीन को मतलब जो सीन था उसको मतलब उस वजह से साइंटिस्ट को मदद मिली कि वो डिस्कवर कर पाए कि ब्लैक होल की जो थियरी है वो सुलझा पाए। ओके, थैंक यू। एक बार यार क्रिस्टोफर नोलन एक दिन में नहीं बना, 10-12 साल लग गए इंटरस्टेलर की स्टोरी लिखने में। उनके साथ साइंटिस्ट भी थे स्क्रीन राइटिंग में। वही मैं कह रहा हूँ, आप ना सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस मत देखो,
प्रेजेंट करने का, आपने कई बार नोटिस किया होगा, एक एक्टर की एक फिल्म आपको अच्छी लगती है, दूसरे टाइम वो लगता है यार ये क्या फिल्म कर गया, डायरेक्टर नहीं संभाल पाता। अब शाहरुख खान को ही देख लो यार, उनसे ऊपर कोई नहीं है। कुछ फिल्मों में हमें लगता है यार मज़ा नहीं है, एक्चुअली उनका ऑरा बहुत बड़ा है, उसको संभालना, उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल चीज़ है। अब एक ज़रूरी चीज़ रह गई जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। मैंने एक बात की थी कि कुछ भी आप करो उसमें एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। एटीट्यूड कैसा एटीट्यूड? एटीट्यूड का मतलब कोई बता सकता है? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हमारे जो को एक्टर्स है, जो हमारा पूरा स्टाफ है, जितने भी बंदे उस चीज़ में इंक्लूडेड है, हम उन सब से कॉर्पोरेट करें, हम लोग उसमें उनको कोई बैड एटीट्यूड शो ना करें, एरोगेंट ना होए और सारी चीज़ों में अडैप्ट कर ले अपने आप को। अच्छी बात है, लेकिन यार ये सब ना, ये बात की बात है, ये दूसरों के लिए है। एटीट्यूड का मतलब मैं एक सिंपल बताता हूँ आप लोगों के लिए, कभी अगर हेल्प करे। अभी मेरे सर पे बाल है, मुझे एक्टर हूँ मैं, अगर मेरे सारे बाल उड़ जाए फिर दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक्टर बनने के लिए तो बाल चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरा एटीट्यूड काम करेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इंडिया का पहला बॉल्ड सुपरस्टार बनूंगा। बाल नहीं है लेकिन ये ट्रेंड मैं सेट करूंगा, ये होता है एटीट्यूड। एक छोटे सा आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार ही घर पर, कोई 7-8 साल पुरानी बात है, कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं गुस्से में घर से निकला और बाहर निकलती मुझे यही रिक्शा दिख गया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं उसमें बैठ गया। मेरे साथ जो लड़का बैठा था वो बहुत ज़्यादा जगह घेर के बैठा हुआ था। तो होता है ना गुस्से में आप थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, तो मैं गुस्से में था बहुत, और नॉर्मली मुझे गुस्सा आता नहीं है। अब मैंने क्या किया, उसका पैर हटाने के लिए मैंने उसको पुश कर दिया पैर से, वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने पैर भी नहीं हटाया। फिर मैंने उसको बोला यार थोड़ा पैर ज़रा साइड में कर लो, उसने मुझे देखा लेकिन पैर नहीं हटाया। और एक तो दिल्ली से है तो थोड़ा मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार क्या ही आदमी, मैंने और ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, उसके पैर के ऊपर। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मेट्रो स्टेशन आता है, हम दोनों उतरते हैं और मैं देखता हूँ उसका एक पैर नकली है, और मैं सीधा आसमान से ज़मीन पे गिरता हूँ। मैं जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ और मैं उसका हाथ पकड़ के उसको सॉरी बोलता हूँ। वो बोल सकता था मेरा एक पैर नकली है, ये उसका एटीट्यूड है कि उसने कमज़ोरी नहीं बनाई। उसने मुझसे नहीं कहा भाई मेरा एक पैर नकली है, आप क्या कर रहे हो, मैं हैंडीकैप हूँ, नहीं किया। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं हैंडीकैप है। मेरे दोस्त को नहीं मारूंगा, तू बोल दे, तू बता दे सपना। अरे क्या है यार, खुल के बोलो ना, क्या दिक्कत है, इतना क्यों डरते हो, क्या चला जाएगा। क्लास में बेंच पे सबसे पीछे बैठने वालों में मैं भी था, आगे भी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब पीछे बैठकर भी नहीं सीख रहे हो। पीछे बैठने में कोई बुराई नहीं है, दिक्कत यह है पीछे बैठ के भी नहीं सीख रहे हो। पेरेंट्स है, आज आप लोग निकले होंगे घर से, एक उम्मीद होती है बच्चा जा रहा है कुछ करेगा। यकीन करो उन्हें दिक्कत नहीं है कि आपको एक्टर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको क्या करना है। उनको दिक्कत है कहीं गरीब ना रह जाए वो आपको परेशान नहीं देख सकते। और कोई अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा यहाँ पर? आप आ जाओ। अच्छा, यहां पर 2-3 लोग ही बैठे हैं क्या? बाकी लोगों को क्या हो गया? हेलो, हाँ यहाँ आ जाओ यार, कभी कभी मौका मिलता है, हमें तो कभी बुलाया नहीं टीचर ने। मैं बाल लंबे रखता था तो मुझे अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो बाहर से भगा देते थे। शेयर करो, क्या शेयर करना है? हाय एवरीवन, हेलो, कैसे हैं सब? बढ़िया बढ़िया, नाइस। अच्छा एक सेकंड, सच में सारे बढ़िया हो? क्यों झूठ बोल रहे हैं यार किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहीं से झूठ की शुरुआत चलो शेयर करो। ओके, सो अब आई थिंक लाइफ में ना कुछ सालों के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। हालांकि मेरे में नहीं आई है, बट आ जानी चाहिए। अभी तक तो 20 का हो गया हूँ। बट यार 2020 में ना मैं सरफिरा सा था,
तो इतना पागल हो गया था मैं एक दिन, मेरे को पता नहीं बहुत गुस्सा चढ़ा था, मैं साइकिल लेके घर से 3 दिन के लिए लापता हो गया था। हाँ, घर वालों को साइकिल की बहुत चिंता हुई। हाँ भाई, हरक्यूलिस की थी, 20,000 की आई थी। लेकिन हाँ, घर वाले फ़ोन करते रहते थे, मैं जवाब नहीं देता था, और मैं कैश लेके निकल गया था 3 दिन के लिए, मैं घर नहीं जाऊँगा वापस। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। मैं गुड़गांव से गया, मैं अरावली हिल्स में गया, मैं रात के 3 बजे अरावली में साइकिल चलाते हुए आ रहा था, जहाँ शेर वो सब रहते हैं, हर तरह के जानवर रहते हैं वहाँ। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एंड मैं ना एक बारी वहाँ एक बार था, तो खुला बार था, मैं वहाँ चला गया, वहाँ पे कुछ लोग अल्कोहल पी रहे थे, दारू। तो फिर मैं उनके पास गया, मैंने देखा बड़े एक बंदे की आंखें बड़ी प्यारी थी, तो मैं वहाँ गया, मैंने बोला ये लोग आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़ोर से बोल रहे हो, थोड़ा सा धीरे बोल सकते हो आप, थोड़ा सा धीरे। तो उन्होंने कहा हाँ श्योर नो वरीज, हम धीरे बोल लेते हैं। फिर मैं उनसे बातें करने लग गया। मैं उस टाइम मैं हाई ऑन लाइफ, वो हाई ऑन अल्कोहल, मैं हाई ऑन लाइफ, तो वो हाई ऑन लाइफ मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। एंड आई सेड कि यार मेरे को ना बॉक्सिंग बड़ी पसंद है, मैं ऐਵੇਂ ही हाथ चलाने लग गया जैसे पता नहीं मेरे बिछड़े हुए दोस्त हैं, और पहली बार मिला हूँ मैं लाइफ में उनसे। एंड मैं हाथ चलाने लग गया, एंड वो बोल रहे हैं भाई क्या कर रहे हैं, अच्छा बॉक्सिंग करनी है। मैंने ना गलती से, वहाँ पे एक बंदा खड़ा था, उसकी आंखें ग्रीन कलर की थी, मैंने बोले भैया आप गे हो क्या? मैंने कहा अरे मैं बोला ना राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था उस टाइम पे। तो भाई ने बोला भाई ये क्या बोल दिया, चल अभी घर चल। उसने बोला अभी चल ना घर चल, गाड़ी में बैठ जा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास ना कैश खत्म था उस टाइम पे, मेरे पास 100 रुपये थे। उस बंदे ने बोला भाई ये ले 200 रुपये, तो घर जा। एंड फिर उसके बाद मेरे को ऐसे ओ शिट ये क्या कर दिया भाई मैंने। इट वॉज रियली वियर्ड। मैं वहाँ पे एक जगह है बैकयार्ड स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं बहुत सारे, तो उसके ओनर हैं, वो सब लोग जयपुर जा रहे थे 7 लोग। उन्होंने बोला आजा भाई बैठ जा, गाड़ी में बैठ जा। अरे मैंने कहा नहीं भाई मेरे को ना घर जाना है, मेरी मम्मी वेट कर रही है। एक और चीज़, मेरे को रास्ते में किडनैपर मिले थे, वो उन्होंने पहले विजिटिंग कार्ड दिया, हम किडनैपर हैं। अरे नहीं, उन्होंने गन दिखाई थी, गन दिखाई थी। अच्छा गन दिखाई थी, मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे साथ हो चुका है सीरियसली। गन पॉइंट पे मुझे गाड़ी में उठा लिया था, सीरियसली हो चुका है। नहीं स्टोरी नहीं है ये, अच्छा इंसिडेंट बताऊं, अभी ये तड़प रहा है, इसको बताने देते हैं पहले। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे बताओ। अरे कोई नहीं, अरे बताओ यार। अच्छा ठीक है। हाँ अरे ऐसे ही बोल दो, शर्मा रहे यार। हाँ अच्छा कोई बात नहीं चल रहा है। हेलो, ये कोई बात नहीं सर, ओके। हाँ तो वो हरियाणा के टिपिकल लौंडे होते हैं ना कि अरे हाँ भाई देख लेंगे हो जाएगा, और नहीं मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो वो आए एंड उन्होंने मेरे को नाइफ दिखाया, बोल रहा है भाई कहाँ जा रहा है। मैंने कहा कहीं नहीं यार घर जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है, मैं फ़ोन चलाया जा रहा था बार बार, एंड उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने बोला वॉलेट दिखा, फ़ोन दिखा, क्या है कितने पैसे। मैंने कहा कुछ नहीं है यार, बस घर जाना है मुझे। एंड वो ना एक सब्जी वाला था, उसके हाथ में सब्जी थी, वो बस जा रहा था। उसने बोला इधर आ, पड़क, रैंडमली उसका थप्पड़ मार दिया। एंड वो बंदा हम लाइक भाई एक मोमेंट पे मेरा भी दिल ऐसे हो रहा था कि भाई कहाँ आ गया मैं, मेरे नाइफ भी था, गन भी थी भाई, वो आई डोंट नो कौन थे, बट दिस एक्चुअली हैपेंड। एंड उन लोगों ने फिर कहा भाई देख ले मैंने कहा भैया प्लीज़ ऐसे मत करो यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं ना आपको एक गाना सुनाता हूँ। तो मैंने कहा सबसे बड़ी चीज़ ना दुनिया में प्यार है। मैंने उनको कहा, मैं उनको लता मंगेशकर जी का लग जा गले सुनाया। वो बंदा मेरे को मेरा वॉलेट लेने से बोला था भाई मैं तेरे को घर छोड़ दूँ, उसने मुझसे गले लगाया, बोलता भाई गुड़गांव में कोई भी दिक्कत हो ना तो मेरे को फ़ोन करियो। एंड मेरे पास अभी भी उनका नंबर है, कभी भी वो इसको किडनैप करने आ सकते हैं फ़ोन करके। एंड सच में अगर लगे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहे हैं, ऑनेस्टली सच है, मेरी मम्मी से पूछ लेना। बता इतना इनोसेंट कौन होगा, कह रहा है यार मेरी मम्मी से पूछ लेना।
कि मैं किडनैप होते होते रह गया। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो यार इसके लिए। अभी एक क्लिपिंग हम देखने वाले हैं कि कैसे दिल्ली का लड़का इंग्लिश बोलता है। चार्ली चैपलिन को कोई जानता है क्या? वो आपको जानता है? अच्छा, उसकी अपने साइलेंट फिल्म्स देखी होंगी। वो सिर्फ एक बार बोले थे, वो पूरी दुनिया को चुप करा दिया था। एक ग्रेट डिक्टेटर स्पीच है उनकी, वो पूरे मैंने एक वन टेक में मैंने एक्ट किया था, इसकी वजह से मुझे बहुत काम मिला। उसकी क्लिपिंग है शॉर्ट, वो हम चला रहे हैं। Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your life, tell you what to do, what to feel, or what to think, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not cattle, you are not machines, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man, not a group of men, but in all men. In you the people have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. इस स्पीच की वजह से मुझे नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यू सीरीज मिली, इंडियन प्रेडेटर। चंद्रकांत झा को अगर कोई जानता हो तो वो लेटर लिखकर बॉडी को मारकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंकता था और गाली लिखकर चैलेंज करता था कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। तो जिस पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, उसको मैंने प्ले किया था। आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर है। अभी उसका ट्रेलर बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह के उसमें शॉट्स है मारने के और वो, तो इसलिए मैं नहीं चला रहा हूँ, आप लोग बाद में देख सकते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि नेटफ्लिक्स अभी कुछ अलग ही चीज़ हो गया है। नेटफ्लिक्स पे आना बहुत बड़ी बात है, एक सपना है। अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरा कोई अगला काम फिर से नेटफ्लिक्स पर आ जाए। आप में से काफ़ी लोगों ने नेटफ्लिक्स देखा होगा। मनी हाइस्ट किसको सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा, पुष्पा फिल्म किसको सबसे ज़्यादा पसंद है? KGF किसको पसंद है? मतलब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, आपको सारे क्रिमिनल ही पसंद है। कोई बैंक लूट रहा है, कोई सोना लूट रहा है, कोई लकड़ी लूट रहा है। मिस्ट्री कौन सी? थ्रिलर। स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद है। अंधाधुन, आपको पता है अंधाधुन जो फिल्म है ना, एक फ्रांस की शॉर्ट फिल्म है, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म बना दी और मैं भी शायद हमें दोबारा देखने को मिले एक और फिल्म। श्री राम राघवन को कौन कौन जानता है? कौन है? अब देखो, आप में से किसी को नहीं पता। हमें ना ये कल्चर बदलना पड़ेगा। हैंस जिमर को कौन कौन जानता है? बस सब कुछ पाजी ही जानते हैं। हैंस जिमर भैया म्यूजिशियन है बहुत बड़े, है ना। आप लोगों को ना टेक्नीशियंस को सीरियस लेना पड़ेगा। जो आप देखते हो ना, अभी डेडपूल की कोई बात कर रहा था या दूसरी कोई बात कर रहा था, भैया वो एक्ट कर रहे हैं, पीछे ग्रीन पर्दा भी हो सकता है। पता है कितने लोग जुड़े होते हैं उससे। एक फिल्म में तो जस्ट ऐसे लिख दिया कि और रोम गिर गया, एक 12 सेकंड का सीन, पूरा रोम तबाह हो रहा है। यार 2 साल लग गए VFX आर्टिस्ट को क्रिएट करने में, और हम क्या बोलते हैं, यार मजा नहीं आया। स्टॉकर फिल्म देखिए तारकोस्की की, नहीं देखी तो जरूर देखना। वॉन्कर वाई की इन द मूड फॉर लव जरूर देखना। सत्यजीत रे की एक शॉर्ट फिल्म है, मैं शेयर करूंगा, मैम आपके साथ शेयर कर देगी, उस फिल्म को जरूर देखना। दूसरे तरीके से देखना। बड़ा आसान होता है किसी एक्टर के बारे में ये कह देना, अरे यार क्या एक्टिंग की है, कुछ भी नहीं है। उसका वही डायलॉग ना एक बार खुद से रिपीट करके देखना, हकीकत मालूम पड़ेगी। एक्टर बनने के लिए डैनियल डे लुइस को कोई जानता है? मेरे फेवरेट एक्टर है। डीडी लुइस को कोई जानता है? और कितनी कमाल की बात है, इतने बड़े एक्टर सबसे ज्यादा ऑस्कर ले चुके हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। उन्हें कैरेक्टर के लिए ना फील करना था कि मेरी हड्डी टूटी हुई है, मैं चेयर से उठ नहीं सकता। उन्होंने रियल में तोड़ लिया यार। आप उस फील्ड की बात कर रहे हो जहां लोग आपके सीनियर है, डैनियल डे लुइस, बच्चन साहब, शाहरुख साहब। आप कितने सीरियस हो फिर?
क्या जानते हो आप टेक्नीशियंस के बारे में? टेक्नीशियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चन साहब खुद तारीफ कर चुके हैं कि यार हम एक्टर्स का तो 10% ही काम रह गया, 90% तो टेक्नीशियन कर जाता है। कादर खान को कौन कौन जानता है? बहुत कम लोग। बहुत मतलब दुख की बात है। आप जो इंडस्ट्री देख रहे हो ना बॉलीवुड, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो लिखते थे और लिखकर ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, एक्टर्स को भेजते थे कि इसको बोलना कैसे है। आप उसे नहीं जानते। कोई राइटर को जानता है? कौन सा राइटर है किसका? मुराकामी को जानते हैं? कमाल है यार, आप मुराकामी को भी नहीं जानते। प्रेमचंद को तो जानते होंगे, जानते हैं, पढ़ा है, लेकिन ऐसा थोड़ी सामने डी ब्लॉक में रहते हैं और हम जानते हैं। यार पढ़ना शुरू कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, एक बच्चे की तरह सोचना शुरू कीजिए, सवाल करना शुरू कीजिए। शर्माइए मत पूछने में, कभी भी कोई सवाल करने में शर्माइए मत। मैं तो अपने बेटे को जब देखता हूँ ना, मैं आपको एक सच बात बताऊँ, मैं जब उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ ना, उसकी मैम मिल जाती है तो मुझे आज भी डर लगता है, जबकि वो उसकी मैम है। पता है क्यों डर लगता है? गुरु से डर इसलिए लगता है कि कोई डरा नहीं देगा, वो रिस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे ज़्यादा जानता है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट है। वो गुरु वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये मैम यहाँ तक कैसे पहुँचे? सामने है समंदर है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक बाल्टी है, कितना ले पाओगे? सीखो, एंजॉय करो, फिल्में देखो, एंजॉय करो, फिल्म देख कर आओ, उसके बारे में लिखो, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और फिल्में या कोई भी काम कभी किसी दूसरे के लिए मत करना, पहले अपने लिए करना। अगर अपने लिए नहीं करोगे ना, तो अनुराग कश्यप जी गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनाते, कोई मसाला फिल्म बनाते। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर बना के ट्रेंड चेंज कर दिया। उन्होंने अपने लिए फिल्म बनाई, भैया मुझे ये पता है सिनेमा इसे कहते हैं। उनके जैसे जो लवर्स बैठे थे उन्होंने पसंद कर लिया। फिर बाहुबली आती है, फिर एक नई चीज़ देखने को मिलती है, फिर KGF आती है। हमारी जब कहते हैं कि बॉलीवुड ख़त्म हो गया, ये हो गया, तो हमारे किंग खान आते हैं, पठान जैसी फिल्म आती है। अब मैं इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे पता है कि उस टाइम पे कैसी बातें हो रही थी कि यार क्या होगा, नहीं होगा। फिल्म अच्छी बुरी की बात ही नहीं है, ज़रूरी है पहले लोगों का थिएटर तक जाना, फिल्में देखना। किसी का कोई फेवरेट डायरेक्टर है यहाँ पे, उसके जैसे मिलना चाहता हो, उससे बात करना चाहता हो, या कोई ऐसी फिल्म कोई डायरेक्ट करना चाहता हो? मिर्जापुर, क्या कौन है उसका डायरेक्टर? एक्टर पता है, नीरज पांडे, नाम शबाना, वेडनेसडे, विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स। अब मैं आपको, उन्होंने चॉकलेट फिल्म देखी है ना? उनकी जो सबसे बड़ी मास्टरपीस है ना, वो है चॉकलेट। अनिल कपूर साहब की फिल्म है, एक बार ही जाके देखना। मैं लिख के दे सकता हूं अगर आप सस्पेंस बता दो, कोई नहीं बता सकता आप में से सस्पेंस उस फिल्म का। यही दिक्कत है, हम आर्टिस्ट को जानते हैं, उसके काम को नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जानो, पढ़ो, लिखो यार, मतलब कमाल है, ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे टीचर्स यार, और फिर भी आप पूछ नहीं रहे हो, सवाल नहीं कर रहे हो। पता नहीं क्यों मेरा बच्चा आपसे ज्यादा अच्छे सवाल करता है, परछाई क्यों बनती है, ऐसे ऐसे सवाल करता है, क्योंकि उसको डर नहीं है कि मैं उसके ऊपर हंसूंगा। हंसूंगा तो मुझे उल्टा क्या देगा, बताओ? तो मैं कहता हूँ बेटा मैं पापा हूँ, गूगल नहीं मुझे हर सवाल का जवाब नहीं पता हो सकता। बाकी फिर से मैं एक बारी, लास्ट बारी फिर से आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर किसी को कुछ पूछना है एक्टिंग के रिलेटेड, फिल्म्स के रिलेटेड, कुछ भी मीडिया के रिलेटेड, किसी के मन में कोई सवाल हो, रास्ता पूछना हो कि कैसे बनता है, कैसे पहुँचते हैं। जी मैम, मैंने की हुई है। मैम इंडिया में ना एक बहुत अजीब चीज़ है, जब हम किसी को ये कहते हैं ना मैं एक्टर है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर कौन सी फिल्म की है, जो मैंने शुरू में बोला, और क्या आप रो लेते हो? उनका पहला सवाल ये आता है। उनको लगता है कि जो रो लेता है ना वही एक्टर है, जो नहीं रो सकता ना वो एक्टर नहीं है। मैंने मैम TVC किया है, मैंने सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं रहता, इतना काम किया है मैंने, बट नोटेबल वर्क जो आप लोगों को देखना चाहिए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। अभी ओहाम बहुत जल्द OTTs पर आएगी, उसके बाद एक वेब सीरीज़ आएगी। मैं खुद कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने इंडिया में ऐसी वेब सीरीज़ नहीं देखी, उसमें मैंने लिखा है, उसमें मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, और मैंने तो नहीं देखी।
अभी तक कोई भी ऐसी वेब सीरीज। उसके अलावा एक फिल्म आने वाली है, तो ये नाम अगर भगवान ने चाहा तो आप सुनते रहोगे, हृदय मंजीत सिंह। बाकी लास्ट में फिर से एक बारी हुड्डा सर का बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीत मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार कह रहा हूँ, किसी में हिम्मत है यहाँ तक आने की, अपना सपना बताने की, बिना इस डर के कि वो पूरा होगा या नहीं, है कोई? बताना है, बोलो। हाँ पूछो पूछो। सर जैसे सब बोलते हैं कि अगर आपको फिल्म्स में जाना है, क्रिएटिव लाइन में जाना है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ना शुरू में एक बात कही थी, आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुई कि यार मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई नहीं जा सकता, मेरी फैमिली दिल्ली में सेटल्ड है, दिल्ली से है, मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी मदर के बहुत क्लोज। तो मैं एक बार गया, पृथ्वी थिएटर में पहुँचा, आपके जवाब पे ही आ रहा हूँ, मैं पृथ्वी थिएटर पहुँचा और मुंबई पहुँचने के तीसरे दिन मैं पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग सिखा रहा था। लोगों को महीने लग जाते हैं। तो वहाँ संजना मैम थी, उनको मैंने कहा कि मैम मैंने दिल्ली वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे मदर ने वापस बुलाया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो एक काम कर, तू, वो थोड़ी ऐसी बात करते कि तू होकर आ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन ले। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे नहीं पता मैं वापस कब आऊँगा। आप यकीन करोगे, मुझे 10 साल लग गए मुंबई वापस जाने में, 10 साल। कह रहा हूँ ना, आर्टिस्ट होना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उस 10 सालों में मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने क्या किया, मैंने खुद के लिए ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मैंने लिखी फिल्म। मैं सिर्फ ये कहने नहीं गया कि मैं एक्टर हूँ, मैंने कहा जी मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप सुन लीजिए। स्टोरी उन्होंने सुनी, लोगों के ऐसे ऐसे रिएक्शन थे कि सुना, एक सेकंड सर, अब 2 मिनट रुको, गाया। 2 मिनट बाद वो सुट्टा मार के आता है, कहते किसने लिखी है? मैं सर मैंने लिखी है। अरे यार हिला के रख दिया, अब मुझे क्या कहने की ज़रूरत है, मैं इसमें एक्ट करूँगा। अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात, मैं किसी भी तरह का, मुझे नहीं पता बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पार्टी में नहीं बुलाते, धीरे धीरे बंद कर दिया। अपनी जगह वो सही भी है, तो हैंग आउट करना कोई ज़रूरी नहीं है दोस्त। आपका काम अगर लोगों को एक बार दिख गया है, जो आपने स्पीच देखी ना, इससे मुझे इंडियन प्रेडेटर मिली। एक सीन दिखाता हूँ, उस फिल्म से मुझे एक फिल्म मिली, मैं मिक्स। आप क्या करो, अगर आप एक्टर हो, आप डायरेक्टर हो, आप ना काम करना शुरू करो। आप ये मत सोचो कि मेरे पास ये होगा मैं तब शुरू करूंगा, नहीं। आपके पास जो है ना, आप अगर एक्टर हो, अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करो, कोई एक लाइन उठा लो, उसको परफॉर्म करो, यूट्यूब पे डाल दो। कोई कास्टिंग वाला कुछ मांगता है, आप उसको भेज दो। मैं बहुत अजीब हूँ ऑडिशन के मामले में, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, 1-2 कास्टिंग वाले मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं 3 दिन से कि ऑडिशन नहीं भेज रहा। क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं, अगर मेरा मन नहीं कर रहा ना वो करेक्टर करने का, तो आप मुझसे करवा नहीं सकते। लेकिन क्या मैं बाकी चीज़ें करता हूँ? मैं हैंग आउट करता हूँ? नहीं। क्या मैं उनके हिसाब से चलता हूँ? नहीं। लेकिन मेरे पास वो है जो उन्हें चाहिए, डेडिकेशन और जो एक्टिंग आती है। आप अपने काम में इतना अच्छा हो जाओ कि सामने वाले को यार बुलाना ही पड़ेगा, आपको पूछना ही पड़ेगा, वो पीछे पड़े बार बार मैसेज कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ मैं नहीं कर सकता। काम 2 चीज़ों से होते हैं, या तो सेटिस्फैक्शन मिले या पैसा बहुत अच्छा मिले, तीसरा कोई तरीका नहीं है। उनके पास है। ये क्लिपिंग देखिए, इससे मुझे एक फिल्म मिल गई थी और ये YouTube पे डाली थी मैंने कभी, सीन है सिर्फ उसका। Enough you.
ओए जो अपना छोटा भाई मानता हो। घंटो हमारे काम में न चलती है रिश्तेबाजी। हिस्सा मांग लो मेरा, ताऊ का बोल दो सारा सर पे चढ़ गो, ले ले मेरा हिस्सा। साले अपने सगे भैया ने ना छोड़ा, ये तो साला फिर मुंह बोला है। गजब भैया गजब, इतने देखे पर तोए जैसा आरामी ना देखो। बकवास छोड़, दारू तो तू भी पी गई। हिस्सा तो सिर्फ एक छोटी सी क्लिपिंग से मुझे फिल्म मिल गई। ये फिल्म मैं नॉर्मली अपना शेयर नहीं करता, 6-7 साल पुरानी फिल्म है। अगर YouTube पे आप डालोगे फितरत अथर फिल्म स्टूडियोज तो ये आपको शॉर्ट फिल्म मिल जाएगी। 7.5 मिनट की फिल्म है, मैंने ही लिखी थी, तब मैंने सीरियसली नहीं लिया था राइटिंग को, लेकिन इसमें भी आप सस्पेंस नहीं बता सकते। बाकी फिर से अगर मैं एक लास्ट बात कहूँगा कि हिम्मत रखो, खुद से कहने की क्या बनना है, तभी दूसरों को बता पाओगे। फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। एक बार ये आप अपने लिए ताली बजा दें।